हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इनिशिएटिव क्लास। मेरा नाम सूरज है और जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड क्लॉटिंग। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड के प्रॉपर्टीज, फिर सेकंड में हम लोगों ने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े और आज हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सो ये ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है, क्लॉटिंग से मतलब होता है कि खून का जमना। मतलब कि ये जनरली तब हम लोग जब देखते हैं जब हमारा हाथ वगैरह जब कट जाता है तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो ब्लड है वो अपने आप ही रुक जा रहा है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड है वो अपने आप क्यों रुक जाता है, उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए, तो जो ब्लड क्लॉटिंग, तो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग को हेमोस्टेटिस के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी जनरली पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग ना देख के आपको ये दे दिया जाए हेमोस्टेटिस, तो इसका मतलब यही समझ जाइए कि हेमोस्टेटिस का ही मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसका जो प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग के जो प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो चलिए, जो ये ब्लड क्लॉटिंग है इसमें 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको हमने काफी इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि 4 मेथड में ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाया है। आइए, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स के कारण जो ब्लड होता है वो क्लॉट होता है, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स के कारण ब्लड तो क्लॉट करता ही करता है, लेकिन इसमें और भी कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो प्लेटलेट्स, अगर जब आपने प्लेटलेट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जानते, तो हमारे इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको जल्दी से जाके देख लीजिएगा। चलिए, तो जो प्लेटलेट्स है, तो ये जो प्लेटलेट्स है ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, तो जैसे ये प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आता है तो प्लेटलेट्स समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ कटा जरूर है। तो ये एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या बन गया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एन नीचे। तो उससे पहले क्या था, थ्रोम्बोसाइट। जैसे एयर कांटेक्ट में आया तो क्या बन गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम के साथ कंबाइंड कर जाता है। तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ जैसे कंबाइंड करता है, ये क्या करता है, जो एक हमारे एक प्रोटीन होता है, ये सारे ये प्रोटीन ब्लड में, तो जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम को प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। जो ये प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। ये जब तक इनएक्टिव स्टेट में होंगे जब तक हमारे बॉडी में कोई कट ना जाए। अगर जब जैसे कटेंगे ये एक्टिव स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड को रोकना भी तो है। तो इसीलिए जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव स्टेट में है। कब? कटने से पहले। जैसे इनको सूचना मिलती है कि जो थ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ जब कंबाइंड होके आते हैं तो ये समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कटा है। तो ये दोनों मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। जब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है तो इसे हम कहते हैं क्या, थ्रोम्बिन। ये किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड। अब थर्ड स्टेप में जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, ये फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करता है। ये फिब्रिनोजेन भी इनएक्टिव स्टेट में, ये जो प्रोटीन है ये भी इनएक्टिव स्टेट में। तो थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिवेट किया, फिब्रिनोजेन को। अब ये फिब्रिनोजेन क्या करेगा, जब ये इनएक्टिव में तो फिब्रिनोजेन है, एक्टिव स्टेज में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए, तो जो क्लॉटिंग है, जो ब्लड का जो रुकना है वो यहीं से मेनली जो स्टार्ट तो वहां से ऊपर से प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट से हो चुका है, लेकिन जो मेन जो काम जो कर रहा है वो फिब्रिन कर रहा है यहाँ पे। तो जो फिब्रिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ जाली लाइक की स्ट्रक्चर होता है, जाल की तरह होता है। ये कुछ ऐसा हो गया स्ट्रक्चर। तो जब ये जाल का स्ट्रक्चर, किसकी तरह, फिब्रिन जाल के स्ट्रक्चर में होता है। फोर्थ स्टेप में जो फिब्रिन है, तो जब ये जाल का जब स्ट्रक्चर जो होता है तो इसमें क्या होता है, जितने भी जो कॉर्पोसेल्स है, जितने भी जो सेल्स है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये जितने भी ये सारे के सारे क्या करते हैं, इसमें आगे फंस जाते हैं। RBC आया यहाँ फंस गया, WBC आया यहाँ फंस गया, प्लेटलेट्स आया यहाँ फंस गया। तो ये सारे के सारे जैसे जब फंसते हैं तो ब्लड जो होता है वो हमारा अपने आप ही रुक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते, जो इसका जो काम होता है, जो ब्लड जो रुकता है, जैसे कि मान लो एक नाली हो गया, नाली में क्या किया, जैसे ब्लॉक होता है ना नाली, सेम वैसी प्रोसेस हमारे इस बॉडी के अंदर भी होता है। तो जो नाली है, नाली में क्या किया कि आपने कुछ
सरिया वगैरह चाहे कुछ लेके डाल दिए ऐसे, तो जब देखते हैं ऐसे कचरा जो आता है प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह जो आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो ब्लॉक कर जाता है। तो जैसे ही जब वो ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है, पानी फ्लो नहीं कर पाता है और क्या ओवरफ्लो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर ओवरफ्लो नहीं होता है, इसको रोकने की जरूरत है। तो इसमें क्या करते हैं, तो ये जाली का जैसे स्ट्रक्चर आता है, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सारे के सारे इसमें फंस जाते हैं, और जैसे ही फंसते हैं वैसे ही ब्लड हमारा निकलना रुक जाता है। और जो ये जितना भी जिसका जो टाइम प्रोसेस हो रहा है ये 4 to 5 मिनट के आसपास में होता है। तो ये जो मैं 4 to 5 मिनट में बता रहा हूं ये एक तरीके का माइन्यूर कट का है, मेजर कट की नहीं बात कर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहोगे कि 4-5 मिनट के अंदर में ब्लड नहीं रुका, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। तो ये जो हम बात करेंगे ये माइन्यूर कट का बात करेंगे, छोटी सी जो कट है तो उसमें ये 4 to 5 मिनट्स का टाइम लगता है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, ये दोनों क्या है कि ये प्रोटीन्स है जो कि हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग हिपैरिन। हिपैरिन ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉट ना होने देता है, मतलब कि ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये दोस्तों ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि नसों के अंदर जो हमारी बॉडी है तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि क्लॉट ना होने देता है। अगर जब हाथ कट जाए तो क्लॉट होना जरूरी है, लेकिन ब्लड वेसल्स नसों के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर जब वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो फिर वो हेमरेज होने का खतरा होता है। और ये जनरली ज्यादातर देखा जाता है ये ब्रेन में होता है। क्यों होता है ब्रेन में, क्योंकि जो ब्रेन की जो नसें होती है वो काफी पतली होती है, और अगर जब वहां पे कोई एक माइनर क्लॉट भी जब बन जाता है, जब वहां से ब्लड जाता है, क्योंकि वो प्रेशर से जब ब्लड जाता है तो फिर वहां पे नस फटने का ज्यादा खतरा होता है, उसी को कहते हैं ब्रेन हेमरेज। चलिए, और इसमें जो हेल्प करता है विटामिन, उसको कहते हैं विटामिन के। हम लोग यही पढ़ते हैं ब्लड क्लॉट कैसे होता है, तो विटामिन के कारण। दूसरा कौन था, तो प्लेटलेट्स के कारण। तो उसके कारण ही अब आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कितने सारे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से क्लॉट कर रहे थे। तो विटामिन के। एक डिजीज होता है इससे रिलेटेड, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं हेमोफीलिया। इस डिजीज में क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं हो पाता है, मतलब कि ब्लड इंटरनली ना ही ब्लड जो होता है वो एक्सटर्नली क्लॉट ही नहीं हो पाता है। अब जैसे मान ले क्या हो, ये एक डिजीज जो हुआ था वो इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, रॉयल फैमिली। और जो ये डिजीज है ये 1% होता है, ज्यादातर नहीं देखा जाता, बहुत कम लोगों में ये डिजीज देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड है अगर जब आपका माइनर कट भी कट जाता है तो जो ब्लड जो फ्लो करता है वो फ्लो होते ही रह जाता है, वो ब्लड रुकता ही नहीं है, और रुकता भी तो काफी देर के बाद रुकता है। तो और जिसके कारण इंसान की डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये डिजीज है हेमोफीलिया, इसका मतलब कि लॉस्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कटने के बाद जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कभी और पढ़ेंगे। चौथा सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सिट्रेट। सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सिट्रेट ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिसको हम लोग एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। ये सिंथेटिक एंटी क्लॉटिक है। इसका हम लोग जनरली ज्यादातर यूज करते हैं ब्लड बैंक में, जो ब्लड को स्टोर करने के लिए। जब ब्लड को लेते हैं, जब किसी ब्लड लेते हैं तो जो इसको स्टोर करते हैं किसी बैग में, जो स्टोर करते हैं उसके अंदर ये केमिकल मिलाया जाता है सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम सिट्रेट, जिसके कारण जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो पाए। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ब्लड है वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसके अंदर ये एंटी क्लॉटिंग कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसके कारण जो ब्लड है वो क्लॉट ना कर पाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।